हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे करके मैं जो दूसरे घर में गई हूँ उसकी सेटिंग कर रही हूँ और धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। देखो, एकदम से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने मंदिर जब हम आए थे, जिस दिन हवन था, वो तब ड्रिल करवा लिया था। पर यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ पर ना छंद नहीं आ रहा है, मतलब पूजा पाठ करने का ढंग से। तो क्योंकि किनारे उसी के नीचे मैंने बेड लगा रखा है और कहते हैं ऐसे होता है ना, बेड हो वहीं मंदिर हो, ऐसा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं सोचूं, इसको जो माता रानी की मूर्ति है उसको मैं स्लेब में अच्छे से कपड़ा बिछा करके शिफ्ट कर दूंगी। तो वो सब मैं अभी सोच रही हूँ। पहले वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी, गंगा जल वगैरह छिड़क करके, तब ये काम करूँगी। पर जो छोटे मोटे काम हमें बाज़ार के हैं वो भी निपटा लूँ साथ साथ, क्योंकि संगीता दीदी भी मार्केट में, उनको भी कुछ काम था तो मुझे भी कुछ काम था। तो मैंने कहा चलो बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी। थोड़ा सा कोरोना की वजह से 1-1.5 साल से अंदर ही अंदर हैं, तो अच्छा लगता है बच्चों साथ मिल करके घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मार्केट और यहाँ पर दीदी ने सबसे पहले लेना था फ़ोन। तो सबसे पहले हमने फ़ोन लेने वाला काम ही किया। उसके बाद में मुझे जो 2-4 काम थे, जैसे कि घर को डेकोरेट करने के लिए, तो अभी तो मैं सारा सामान नहीं ले रही हूँ, धीरे धीरे करके सब कुछ लूँगी। तो फ़िलहाल मैं आज आई हूँ कर्टेन्स लेने के लिए। तो मुझे ना बेडरूम के लिए कर्टेन्स चाहिए। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पर्दे हैं और काफ़ी मैंने लगा भी दिए हैं, पर वहाँ पे क्या है ना, वहाँ जो अपना घर था हमारा, वहाँ पर 9 फीट की सारी मैंने वो करवा रखी थी। तो 9 फीट के ही पर्दे हैं सब। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई 7 के हैं, कोई 6 के हैं, कोई 9 के हैं। तो 9 वाले तो मैंने लगा दिए, चाहे थोड़े थोड़े छोटे करके भी लगाए हैं। पर ना 7 फीट में सारे पर्दे काटने मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ 7 फीट के मैं नए पर्दे ही ले लूँ। तो इस दुकान से हम देख रहे थे, दीदी को जैसा चाहिए था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब हमें जल्दी ही पसंद आ गया था। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम दिमाग में सोच के रखते हैं हमें ऐसा लेना है, तो यहाँ से हम फटाफट से ले लेंगे। पर यह है कि भाई, जब पैसे खर्च रहे हैं तो थोड़ा देखभाल के भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चे लोग भी अपनी अपनी राय दे रहे थे, क्योंकि आजकल क्या होता है, हमसे ज़्यादा नॉलेज बच्चों को रहती है। वो देखते हैं, जैसे आजकल एड्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं टीवी वगैरह पे भी। तो हमसे ज़्यादा तो वही बोल रहे थे, ये वाला अच्छा नहीं, वो वाला अच्छा है, इसका कैमरा ये वो सो। तो यहाँ पर फ़ोन लेने के बाद हम अपने बाकी काम निपटाएंगे। वैसे तो मुझे काफ़ी सारा सामान लेना था, क्योंकि अब नई जगह पे गए हैं, तो वहीं के हिसाब से मुझे अब पता चला है कि कैसी चीज़ें लेनी हैं, क्या क्या मुझे चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो देखते जाइए आगे आगे मैं कहाँ जाती हूँ। वैसे तो हमने पूरा दिन मार्केट घूमा है, क्योंकि सामान, मतलब पर्दे हमने लेने थे, तो वहाँ 2-4 दुकानें हम घूमे, वहाँ अच्छे नहीं लगे। एक हम यहाँ पे भी आए थे, यहाँ से तो मैंने ख़रीद लिए थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे ना ज़्यादा हैवी पर्दे नहीं ख़रीदने थे। मुझे ऐसे ही चाहिए थे, मतलब क्वार्टर लायक ही चाहिए थे। अब अपना घर में लगाने के लिए इंसान ले तो बढ़िया वाले ले, अब वहाँ पर क्या बढ़िया लगाने हैं, बस ये कि टाइम पास करना है अपना। थोड़ा कलर चेंज कर लूँगी, पिंकिश शेड में लिए हैं मैंने, बाकी मैंने और कुछ नहीं लिया था। वैसे मुझे ना स्लेब का जो वो होता है ना कवर, वो भी लेना था, पर यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा कोई, तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं लिया, आगे से लूँगी। तो शॉप पे आकर के तो ऐसा लगता है कि अरे यार, ये भी ले लेना था, वो भी ले लेना था। गरम चद्दर, जैसे कोई और देखता है ना कस्टमर, तो वो जो सामान देख रहा होता है उसमें भी हमें 1-2 चीज़ें पसंद आ जाती हैं। पर आज के दिन पे ऐसा कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ और सिर्फ कर्टेन्स लेने थे, क्योंकि गर्म चद्दरें भी मेरे पास बहुत सारी हैं, ब्लैंकेट्स भी बहुत सारे हैं। तो उन पर मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस मेरा पर्दों में ज़्यादा ध्यान जा रहा था, और मुझे तो स्लेब के कवर चाहिए थे ना, उनमें जा रहा था। तो दीदी ने भी यहाँ से एक चीज़ ले ली थी, उन्हें चद्दर लेनी थी, तो उन्होंने यहाँ से चद्दर ले ली थी, बेडशीट। तो यहाँ बच्चे बोर हो रहे थे, क्योंकि उनके मतलब का तो कोई सामान था नहीं, पर इसलिए वो यहाँ बोल रहे थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और सारांश तो भैया बहुत ज़्यादा मतलब करता ही है, वो वहाँ पर्दों के पीछे जा के छिप रहा था। तो पर्दे तो बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के आ रखे हैं आजकल। मतलब पर्दों का भी ऐसा है कि एक ना वो होता है, ट्रेंड चलता है, फिर वो बहुत फेमस हो जाता है, फिर मतलब 2-4 महीने बाद या साल भर बाद में वो फिर चेंज हो जाता है। तो मैंने सदाबहार वाले पर्दे लिए हैं जो कभी ट्रेंड से आउट ना हो, और कहीं ना कहीं वो लगे लगे दिख ही जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैं देख रही थी, जो सेल्फ कवर मैं आपको बता रही हूँ ना, वो मैं यहाँ पर देख रही थी कि मुझे कोई पसंद आ जाए। तो मुझे कोई कुछ खास लगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से लिया नहीं। मैंने कहा चलो यार, फिर और कहीं देख लेंगे। और बच्चे ज़िद करने लग गए कि कुछ खिला दो कुछ खिला दो, तो हम लोग उनके साथ चले गए। मंगाओ बब्बू, बाबू देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो जरा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, और पढ़ हाँ हाँ हाँ, छोले कुलचे भी नहीं, मसालेदार छोले कुलचे भी है, छोले गढ़वाली तो हाँ, ये मैं बेइज्जती कर चाची क्या बेइज्जती है कुछ जानी, मटन, चिकन, फ्राई पीस, मोमो, चाउमीन। ऐसे काटो, ऐसे काट के
फौरन में खाते हैं। काटो। अरे अरे क्या हुई वो? हाय, क्या खा रही हैं? हेलो, क्या खा रहे हो? स्प्रिंग रोल। रोल नूडल्स। ये देखो हमें फूड। तो बच्चों के साथ हम लोग चले गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बच्चे साथ में आए हों। बच्चे क्या यार, हम लोग भी अगर मार्केट गए हों तो होता ही है कि हाँ यार थोड़ा खा पी ले, फिर जाके आगे का काम करेंगे। और वैसे भी 12 बजे तो हम लोग मार्केट ही आए थे, तो 1:30 तो हमें बज ही गया था वहाँ मतलब खाने पीने में, तो खाने का टाइम भी हो ही गया था। और उसके बाद मैं आ गई थी 20 रुपये 10 रुपये वाली सेल, जो 20 रुपये वाली सेल होती है ना, वहाँ लगी रहती है, पर कहने को है बस 10 रुपये वाली है। अंदर जाके देखो ना, ऐसे सामान तो आपको सस्ते मिल जाएंगे जो आपको चाहिए ही नहीं। मतलब चाहिए, कईयों को चाहिए भी होता है, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। मेरे को सिर्फ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ से ठीक मिल जाती हैं, कुछ मतलब कि 1 या 2 चीज़ें। तो वो ही मैं देखने आ रही थी। मैंने कहा जब मार्केट आ रखी हूँ देख लेती हूँ क्या जा रहा है ना। तो यहाँ पर मैं घुस गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान होता है, काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं अलग अलग तरीक़ों की, पर मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि ना ही मैं रबर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ना ही कुछ मतलब ज़्यादा मेकअप वेकअप का कुछ पसंद आता है मुझे। तो यहाँ पर मैं जल्दी भाग गई थी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस यहाँ पर ऐसी चीज़ है ना, 2-4 चीज़ें, जैसे वो ना कपड़े टंगाने के लिए वो दीवार में लगाते हैं ना, वो कील टाइप से होता है कुछ, मतलब पूरा वो आता है, और वो चाहे किचन में लगा लो, कहीं भी लगा लो, वो चाहिए था मुझे। तो मैं वो लेने के लिए आई थी यहाँ पर, और वो मुझे मिल भी गए थे। तो मैंने वही पिछली बार भी जब मैंने अपने घर में लगाई थी, यहीं से लेके गई थी मैं, तो इसलिए मैं यहीं पर घुसी थी। तो मैंने कहा चलो 1-2 चीज़ अगर नहीं आ गई होगी तो वो भी मैं देख लूँगी। बाकी तो आपको पता ही है, जो नहीं भी आती है वो भी, मतलब जो नहीं चाहिए होता है वो भी अगर पसंद आ जाए तो उठा के ले चलो घर, है ना। पर अभी ऐसा है मेरा हाल कि मेरे घर की कंडीशन आपको पता ही है, सब गदड़ बदड़ हो रखा है, सब कुछ सेटिंग हो नहीं रखी है। तो मैं इसलिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि वो ऊपर से मेरे पर बर्डन आ जाता। तो संगीता दीदी ही आए थे मार्केट, और रुचि दीदी नहीं आए थे। रुचि दीदी कौन है? मेरी जेठानी। वो नहीं आए थे क्योंकि वो घर में आपको पता ही है टाइल्स का काम चल रहा है। तो आज भैया लोगों का लास्ट डे था, मतलब मार्केट जब हमने जाना था, प्लान बना था हमारा, तो उनका लास्ट डे था। तो दीदी ने कहा मैं नहीं आ रही हूँ, तुम लोग चले जाओ, क्योंकि होता ही है यार, पूरे काम निपटाने भी पड़ते हैं। अब उनके भरोसे तो छोड़ के नहीं आ सकते थे ना घर को कि हाँ भाई आप ऐसे कर देना, तो इसलिए वो नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या जूम होता रहा है। तो ना यहाँ पर 2-3 दुकानें हैं ऐसे, 10 रुपये वाली सेल, 20 रुपये वाली सेल। तो हम लोग अब दूसरी शॉप पे आ चुके हैं। जो ये वाली शॉप है ना प्लास्टिक वाली, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सामान है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मुझे टोकरीज़ वगैरह तो मुझे नहीं ख़रीदनी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टोकरियाँ हैं, और सब लोग अब सब काम आ रही हैं। पहले तो कटलरी थी मेरी किचन में, तो वो इतना काम नहीं आती थी, पर अब देख लो वही चीज़ें काम आ रही हैं जो उस टाइम पर वेस्ट लगती थी। तो यहाँ पर मैंने ये शीट कवर पसंद कर लिया, स्लैब कवर पसंद कर लिया था। तो ये मैंने 10 मीटर के करीब पे करवा लिया है भैया से पैक, क्योंकि अब आपको पता ही है उस घर में कितनी सारी अलमारियाँ हैं। तो इसलिए उनमें बिछाने के लिए थोड़ा होना चाहिए अच्छी यार, रहे भी हम तभी पाएंगे जब हम वहाँ को बिल्कुल क्लीन से रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे और सजा के रखेंगे। तो ये सब औरत के ऊपर होता है, एक हाउस मेकर के ऊपर होता है कि वो घर को कैसे सजा के रखती है। तो ये है पर्दे। हम दूसरी शॉप पे गए थे, यहाँ पर दीदी ने भी पर्दे लेने थे, तो यहाँ पर उनको ये वाले पसंद आ रहे थे। तो मैंने तो खैर पिछली वाली शॉप से ले लिए थे, अब वो पसंद कर रही हैं। तो उनको भी मतलब ऐसा था कि ऐसा कलर हो, अलग सा हो, मतलब वही ना हो क्रीम और मतलब ब्राउन चॉकलेट कलर के बहुत चलते थे पहले, बहुत चलते थे। तो उनको भी थोड़ा हटके सा चाहिए था कलर। तो हमने कहा चलो यार ग्रीनिश में ले लो, थोड़ा लाइट ग्रीन, वो बीच में आपको दिख रहा है ना क्रीम की बगल में, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो ये वाला पर्दा भी दीदी को भी अच्छा लग रहा था, ये कलर। तो दीदी ने ऐसे ही कुछ कलर के पर्दे ख़रीदे हैं यहाँ से। और बच्चों ने लास्ट में बहुत आतंक मचा दिया था, उनको फिर से भूख लग गई थी आधे 1 घंटे बाद कि हमें फिर से कुछ खिलाओ। तो हमने कहा चलो यार पर्दे वर्दे का काम निपटा लेते हैं, जो भी घर की चीज़ें हैं ज़रूरी वो ले लेते हैं। आधी तो हमने ले ही ली थी, तो बस 2-4 चीज़ें, 2-4 भी क्या 1-2 चीज़ें ही रह गई थी। दीदी ने पर्दे ख़रीदने थे, ये लेने थे, और मैंने सारांश के लिए क्रॉक्स लेनी थी, वो ख़रीद ली थी। और मनीष गए हुए थे गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। तो मैंने कहा जब तक वो आते हैं तब तक हम तसल्ली से छांट लेते हैं, जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं थी। तो शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग चले गए थे बच्चों को लेकर कुछ खिलाने पिलाने के लिए, और उसके बाद हम लोग चले गए थे अपने अपने घर। बाबू देख, चुप रहो, मुझे खाने दो। कोई शुरू करने की जरूरत नहीं है ना बाबू। तुम्हारा नहीं आया? बेचारे हम
बेचारे तो कहीं नहीं हो तुम, वो है कहाँ बेचारे बन रहे तुम दोनों? भैया। इस शक्ल से लगते हैं बेचारे, पर ये बिल्कुल बेचारे नहीं।